नमस्कार, राजिंदर अवेयरनेस सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे किस प्रकार से दो कॉलम को यूज करके VLOOK का इस्तेमाल किया जा सकता है और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि डेटा यदि दूसरे शीट में हो तो क्या उस केस में VLOOK संभव है ना। ये दो बातों पर हम आज देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता चल गया होगा अब तक मेरे पिछले वीडियो को देखने के बाद कि जो VLOOK है उसमें हम टेबल रेंज जो देते हैं उसमें पहला जो कॉलम होता है उसके बेस पर डेटा सर्च करते हैं। यानी कि जहां पर VLOOK वैल्यू का मैं सेल रेफरेंस दे रहा था जिसमें हम वैल्यू डालते थे वो हमेशा टेबल का पहला कॉलम होता था और वही होना भी चाहिए। लेकिन अब पहले कॉलम होने पर क्या होता है कि अगर वो नेम का कॉलम है तो वहां पर एक समस्या उत्पन्न हो सकती है। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने डेटा मेंटेन किया है, पहला कॉलम मेरा नेम है B1 में, name B1, तो नीचे आते हैं Radhika B2, राधिका एक नाम है, Arun B3, अरुण दूसरा नाम है। Radhika B4, देखिए राधिका फिर तीसरा नाम दोबारा राधिका, क्योंकि नाम तो रिपीट हो सकता है ना, व्यक्तियों का दो तीन व्यक्तियों का नाम सेम हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखिए रजिस्टर होता है या कहीं भी आप मेंटेन करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो वहां ना आपके नाम के साथ साथ फादर्स के नाम भी पूछे जाते हैं या मदर के नाम पूछे जाते हैं, जिसके थ्रू हम ये अंदाजा लगा पाए कि ये कौन सा राधिका है ना। अगर मैं राधिका लिखूंगा तो ये अब पहला वाला राधिका है या तीसरा वाला राधिका है। तो VLOOK में जब मैं राधिका लिखकर सर्च करूंगा तो हमेशा जो पहले वाला व्यक्ति है राधिका उसी का जो है रिजल्ट दिखाएगा और नीचे जो दूसरा वाला राधिका है उसका नंबर कभी आएगा ही नहीं, है ना। तो देखेंगे इस प्रॉब्लम को हमने किस प्रकार से सॉल्व किया है। तो ऊपर देख लेते हैं क्या क्या मेंटेन किया हुआ टेबल में। name B1, तो B1 में मैंने नेम लिखा हुआ है, name C1, यहाँ F डॉट नेम लिख दिया, फादर्स नेम है ना, F नॉन डॉट नेम। पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें फादर्स नेम नहीं था, राइट। तो यहां पर एक लिख दिया फादर्स नेम, जिससे कि दोनों के कॉम्बिनेशन से हम ये एनालाइज कर लेंगे कि ये कौन सा पर्सन है। भले ही वहां पर दो नाम सेम हो तो फादर नेम तो कम से कम अलग होगा। अगर फादर्स नेम भी सेम हो गया तब फिर तो बात ही सिचुएशन ही अलग है, फिर तो फिर और भी देखना पड़ेगा कुछ और। तो फिलहाल ये मान के चलते कि फादर्स नेम अलग अलग होगा, कहीं ना कहीं तो डिसमैच होगा। फिर चलते हैं result in percent D1, रिजल्ट इन परसेंट। region E1, हाँ, E1 में रीजन। तो ये हमारा टेबल है। तो अब हम जो ढूंढेंगे डेटा नेम और फादर्स नेम के कॉम्बिनेशन से ढूंढेंगे। लेकिन आप ये भी जानते हो कि जो VLOOK है उसके लिए एक ही कॉलम चाहिए, है ना। वहां पर हम एक ही कॉलम का सेल रेफरेंस दे सकते हैं या एक ही नाम लिख सकते हैं अगर कांस्टेंट बनाना है तो। लेकिन और यहां पर क्या है, दो कॉलम के बेस पर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक हेल्पिंग कॉलम ले लेंगे, राइट। result in FP, name, blank A1, यहां A1 में मैंने छोड़ रखा है, तो यहां पर एक में हेल्पिंग कॉलम या बोल सकते हैं कि एक एडिशनल कॉलम बनाने का प्रयास करेंगे जहां पर इन दोनों को हम कॉन्केटिनेट कर देंगे, concatenate A1, है ना। कॉन्केटिनेट लिख दिया है, कॉलम का हेडिंग मैंने दे दिया कॉन्केटिनेट। और अब नीचे आते हैं blank A2, A2 में आते हैं, पहला जो है उसको हम कंबाइन कर देते हैं दोनों को। Radhika B2, कॉन्केटिनेट में क्या होता है कि दोनों को मिक्स मतलब आपस में मिलाया जाता है, मिलाने को बोलते हैं कॉन्केटिनेट। राधिका B2 में है, Mohan C2, मोहन उसके फादर्स का नाम है जो कि C2 में है। अब इन दोनों को हमें मिला के blank A2, एक कॉलम में लाना है, क्योंकि VLOOK की ये खास बात है कि वो पहला कॉलम को टारगेट करता है और वो भी सिंगल कॉलम होता है, दो कॉलम के बेस पे नहीं करते हैं, है ना, नॉर्मली एक नॉर्मल वे में। तो यहाँ कॉन्केटिनेट करते हैं इक्वल। equals, edit equals, देखिए इसके अलावा और भी तरीके हो सकते हैं लॉजिकली, लेकिन मैं एक आसान तरीका आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं।
यहां पर लॉजिकल वर्क चल रहा है। तो इक्वल, उसके बाद में आपको लगाना है B2, B, dot text. 2, फिर स्पेस space, और एंड का साइन। and, एंड जो है कॉन्केटिनेट के लिए हेल्प करता है एक्सेल में। space, फिर स्पेस, कोट, quote, क्योंकि बीच में स्पेस भी होगा, space, स्पेस फिर कोट। quote, मतलब दो कोट के बीच में स्पेस दी जाए, क्योंकि space, जो दो नाम होगा B2 स्पेस C2 आ जाए, है ना। फिर एंड, क्योंकि इसको भी ऐड करना है। and, space, फिर स्पेस प्रेस किया। देखिए एंड के लेफ्ट और राइट दोनों में स्पेस प्रेस करे तो अच्छा है, और बिना स्पेस के हो जाए तो आप देख लेना। फिर उसके बाद में लिख दिया हमने C2। C, ceiling dot math, 2, C2 में फादर्स नेम है। एंटर कर लेते हैं। enter, blank A3. Radhika Mohan has formula A2. देखिए राधिका स्पेस मोहन आ गया है, राधिका मोहन, है ना। अब इसको कॉपी करके Copy selection, blank A3. नीचे तक पेस्ट Pasted कर from clip, देते हैं। blank, pasted from, तो A13 तक यहां पर हो गया है। और नाम और फादर्स नेम, यानी कि पर्सन का नेम और फादर्स नेम एक साथ आ गया है, तो हो गया हमारा एक कॉलम, है ना। तो first कंट्रोल cell, होम से ऊपर concatenate चलते हैं। A1. अब देखिए हमारा फर्स्ट कॉलम जो कॉन्केटिनेट वाला था, आप कॉलम का नाम कुछ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो उसमें नेम और फादर्स नेम आ गया। अब हमारा इस टेबल के लिए फर्स्ट कॉलम कॉन्केटिनेट वाला हो गया, जो कि कॉलम नंबर ए में लिखा हुआ है। ये लॉजिकली काम चल रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको। अब देखते हैं, जहां पर Name, मैंने फार्मूला लगाया है आपको दिखाता blank हूं मैं। F1, F, name G7, G7 में मैंने नेम लिखा हुआ है, F period, name H7, H7 में F नेम लिख दिया है, उसके बाद result I7, फिर रिजल्ट लिखा I7 में। तो F period, name G7, G7 के नीचे आते हैं, Radhika G8, G8 में मैंने राधिका लिख दिया है, ठीक है। और फिर राइट साइड चलते हैं, Sohan H8, यहां पर सोहन लिख दिया है। देखिए यहां पर H7 में फादर्स नेम है, तो नीचे आते Sohan हैं, H8, H8 में फादर्स का नाम लिख दिया। अब दोनों नाम दे रहे हैं हम, कैंडिडेट का नेम भी दे रहे हैं और दूसरे उसमें फादर्स का नाम भी दे रहे हैं। 23 as formula अब I8, यहां पर आया है 23, है ना। तो अब बदल देते हैं, Sohan H, Radhika G8, राधिका वही है, नाम एक ही है, Sohan H8, सोहन की जगह मोहन कर देते हैं, जो पहला वाला है। M, O, H, A, N, enter, blank H9, Mohan H8, देखिए Radhika G8, राधिका उसका नाम है, Mohan H8, मोहन 85 as formula I8, 85 आ रहा है ना, 85 बन गया। और अगर Mohan H8, मोहन के बाद सोहन करते हैं, ये याद रखना 85 है, हम देखेंगे डेटा में चेक करके। सोहन S, OHAN, 23 as formula देखिए I8, 23 आया। अगर मैं दो नाम को लेकर नहीं करता, दो कॉलम को लेकर नहीं करता, हालांकि टेक्निकली तो यहां पर एक ही कॉलम का इस्तेमाल किया गया है, अगर इस तरह से नहीं करता तो क्या होता, उसमें हमेशा राधिका जो सबसे ऊपर है उसी को दिखाता है कि नहीं। तो देख लेते हैं, ऊपर देखते हैं, राधिका एक का 85 है, एक का 23 है। first cell, concatenate A1, name B1, नेम में देखते हैं, Radhika B2, राधिका है ये, और देखते हैं इसका क्या है। Mohan C2, देखिए फादर्स नेम मोहन है, 85 D2, 85 रिजल्ट आया उसका, है ना, परसेंट 85%। Mohan, Radhika B2, अब नीचे चलते हैं, राधिका से नीचे Arun B3, अरुण, Radhika B4, देखो फिर दूसरा राधिका आया, Sohan C4, राइट साइड गया तो फादर्स का नेम है सोहन, 23 D4, ठीक है 23 आया, बिल्कुल सही आंसर दे रहा था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दो कॉलम से अगर डेटा लेकर एनालाइज करनी हो और उसके आधार पर वैल्यू निकालनी हो, तो इस प्रकार से आप एक हेल्पिंग कॉलम बना के आप काम कर सकते हैं, वहां कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। अब फार्मूला क्या लगाया मैंने वहां पर, ये भी दिखा देता हूं आपको। 23 as formula I8, I8 में देखते हैं क्या फार्मूला लगाया है। इसमें हमने F2 किया I8 में जाकर, क्योंकि I8 में ही F2, रिजल्ट निकल रहा है। edit equals lookup left parent home, तो इसमें आया पहले equals, इक्वल V, V L, L O, O, K, V लुक kilo, U, P, V लुकअप left parent, लेफ्ट पेरेंट G, G8, है ना। G8 कौन सा है, जिसमें हम कैंडिडेट का नाम लिख रहे हैं। G7 में नेम लिखा है, G8 में नेम के लिए जगह छोड़ा, तो G8 जिसमें नेम लिख रहे हैं। space, देखो यहां भी किया मैंने, स्पेस and, एंड space, स्पेस quote, कोट space, स्पेस quote, कोट,
सेम वैसे ही जैसा हमने वहां पर कॉन्केटिनेट किया था, सेम यहां भी वैसे ही कर रहे हैं। बस वहां पर हमने B2 और C2 लिखा था, यहां पर जिसमें डेटा डाल रहे हैं, डेटा किस में डाल रहे हैं, हम नेम डाल रहे हैं G8 में, और उसके बाद फिर बाकी सब करने के बाद space, स्पेस and, एंड space, फिर स्पेस H, H8, 8, है ना। तो यहां पर H8 लिखा हुआ है, comma, कॉमा, A, 2, colon, E, 1, देखो A2 कॉलन E 3, E13 है ना, A2 कॉलन E13 यहां पर कर दिया, लिख दिया है। अब क्योंकि हमारा टेबल हमने कहां से लिया, अब टेबल को हमने माना है ए कॉलम से, कॉलम ए से, हेडिंग मैंने छोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। भले वो हेल्पिंग कॉलम है, लेकिन इस समय वीलुक के लिए वो मेन कॉलम है, ये आपको ध्यान रखना है। हेल्पिंग कॉलम हमारे लिए है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि लॉजिकली इसको एडप्ट किया गया है, comma, कॉमा 4, 4, क्योंकि चौथा में अब जो है रिजल्ट है, चौथा कॉलम में रिजल्ट है। शुरुआत में मैंने आपको जब कॉलम का बताया था, तो चौथा कॉलम में रिजल्ट है ना। जो भी जिस कॉलम में भी आप रिजल्ट रखोगे उसका इंडेक्स नंबर देना है, comma, कॉमा 0, 0, यानी कि हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच। 1 लिखता तो यहाँ पर जो है अप्रोक्स मैच आता, है ना, right parent, राइट पेरेंट। blank, बस सब कुछ वही है, केवल enter, स्टार्टिंग में blank I9, जहां मैं पिछले वीडियो में वीलुक जब बेसिक बता रहा था आपको, तो एक सेल का एड्रेस लिख रहा था, यहां पर हमने 2 सेल का एड्रेस लिखा है और बीच में कॉन्केटिनेट किया है। उन कॉन्केटिनेट के बीच में भी स्पेस के लिए डबल कोट लगाया है। बस ये इस तरह से लॉजिकली आपको हैंडल करना है। अब देखिए, first cell, concatenate A1, अब ये कॉन्केटिनेट वाला जो सेल है, इसमें जो ये आया हुआ है, इससे थोड़ा टेबल हमारा उतना अच्छा नहीं दिख रहा है ना। जो मेन हमारा टेबल एक्चुअल में देखा जाए, जो हमें लोगों को दिखाना है, वो तो कॉलम नंबर बी से है। तो कॉलम नंबर ए को क्या करें, कोई बात नहीं, आप कॉलम नंबर ए को हाइड कर दो, इसमें क्या दिक्कत है। तो select Ratica Mohic सिलेक्ट कर A2, लेते हैं, select Mohic Gupta A13, है ना, A13 तक सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद हम चले जाते हैं ऑल्ट Alt एच, H, upper ribbon, home O, ओ, cells toolbar, format button है drop ना, down, press tab, और alt इसमें followed डाउन by एरो H, करते auto हैं। fit row, column width, default width, hide and unhide sub menu, देखिए alt followed हाइड by एंड H, O, U, अनहाइड सब मेन्यू आ गया, leaving menus, hide rows, control plus 9, राइट एरो control किया, plus 9, फिर डाउन एरो करते हैं, hide columns, control plus 0, control plus हाइड 0, कॉलम, तो जो हमने सिलेक्ट किया था वो कॉलम हाइड कर दो, enter, है ना। YouTube.xlsx, YouTube.x, देखो, name B1, adjacent, F period, name C1, name B1, adjacent to hidden cells, है ना, नेम पहला आ गया, नेम भले वो बी ही है, बी कॉलम ही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब F period, दिखने में name, तो अच्छा होगा। resulting percent, F, इसके अब देख लेते हैं क्या, अगर हम यहाँ पर चेंज करते हैं तो क्या Ratica चेंज G8, काम करेगा, हाइड करने के बाद भी। Sohan H8, Ratica G8, राधिका, Sohan H8, फादर का नाम सोहन है ना, 23 as और formula I8, 23 उसका रिजल्ट है, तो हम सोहन को मोहन कर Sohan देते हैं, H8, M, OHAN, N, और टाइप करते हैं, 85 as formula देखिए I8, 85 85 as formula I8, मैंने केवल राधिका के केस को लेकर आपको दिखाया है, बाकी आप किसी का भी वहां से लिस्ट में, आप जो लिस्ट बनाओगे उस लिस्ट में जाकर फादर्स नेम और कैंडिडेट नेम दोनों को देखकर यहां पर भरिए, उसके अकॉर्डिंग वो जो भी आपका कॉलम इंडेक्स है वहां से वो रिजल्ट लेकर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लॉजिकली इसको हैंडल कर सकते हो, जहां पर 2 कॉलम के बेस पर करना है। टेक्निकली देखा जाए तो यहां भी एक ही कॉलम के बेस पर हो रहा है ना, जो फर्स्ट कॉलम है जिसको हमने अब हाइड कर दिया है। इसी टेबल को क्या दूसरे सीट से हैंडल किया जा सकता है, तो इसके लिए हम first पहले cell, क्या name करते B1, हैं, बेटर यही होगा कि पहले इसका नाम दे दें। अब नाम कैसे देते हैं वो जरा देख लीजिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट जब पढ़ाया था वहां पर भी देखा था, तो फिर भी पहले इसको सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल जी, control G, reference colon edit, alt plus R, और ये एक तरीका है, इसमें A, blank, ए लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम सेकेंड कॉलम से लेंगे। यहाँ पर मुझे हेल्पिंग कॉलम की जरूरत नहीं है, वो मैंने हाइड भी कर दिया है, तब भी जरूरत नहीं है। तो आपको ये भी मालूम चलेगा कि टेबल भले ही बड़ा हो, लेकिन आप एक स्पेसिफिक रेंज को नेम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बी B,
2 2, क्योंकि मैं B1 छोड़ दे रहा हूँ, NAME नेम लिखा उसको छोड़ दे रहा हूँ, कॉलन colon, E E, 13 1, 3, है ना, और एंड go to colon list box, Alt plus G, और इसमें special dot 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 button, Alt plus S, OK button, ओके मैं enter, कर दिया, select B2, तो मेरा ये Radica टेबल B13, सिलेक्ट हो West, चुका है। selected range, B2, अब नाम देते हैं, toolbar, ऑल्ट tab, करते हैं, analysis lens, formatting tab, escape, upper ribbon, home tab, insert tab, राइट Alt एरो followed करो, by, page layout tab, Alt, formulas tab, Alt followed by फार्मूला M, टैब में गए और टैब करते formulas, हैं, function, auto sum, men, lock, text, थोड़ा जल्दी कर देते math, हैं, more function, define names, name manager button, define name split button, Alt है ना, followed by M, डिफाइन नेम स्प्लिट बटन भी है, उससे पहले name manager button, control plus नेम F3, मैनेजर बटन है। तो आप, मैंने पिछला जो मेरा ट्यूटोरियल है उसमें डिफाइन नेम से बताया था, यहाँ नेम मैनेजर में जाकर बताता हूँ, देखो कैसे करना है, एंटर करता हूँ, enter, leaving menus, leaving ribbons, blank, Alt plus N, name manager, new dot है dot ना। dot button, Alt plus N, नॉर्मली यहाँ हम तब आते जब अपडेट करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, नेम मैनेजर में न्यू में आ गया, एंटर enter, करता हूँ, YouTube.xlsx, blank, new name colon edit, Radhika, Alt plus N, तो नेम राधिका बोल रहा, आप चेंज कर लो, आप लिख लो कि भाई P, R, A, C, T, I, C, PRACTICE, E, प्रैक्टिस 1, 1, है ना, प्रैक्टिस 1 कर दिया, टैप करता हूँ, scope colon combo box, workbook, Alt plus S, स्कोप कहाँ होगा, पूरे वर्कबुक में होगा, मतलब वर्कबुक के किसी भी शीट से एक्सेस कर सकते हैं इसे, comment colon इस edit, Alt plus O, इस रेंज को कमेंट लिखना refers है, to colon edit equals apostrophe can left parent to right parent apostrophe exclaim, $B, $2, colon, $E, $13, Alt है plus ना, R, पूरा रेंज भी बता दिया कहाँ से कहाँ तक सिलेक्ट है, उसने ले लिया, OK button, वरना आपको लिखना पड़ता है ये सब कुछ, तो इसलिए हमें सिलेक्ट कर लिया, अच्छा है, ओके में ओके कर space, दो, YouTube.xlsx, blank, name manager, list view, practice 1 left brace, quote, Radhika, देखो quote, comma, quote, Mohan, quote, comma, देखो प्रैक्टिस 1 नाम का बन गया है, और टैप करते हैं, refers to colon edit, close button, क्लोज में क्लोज space, कर दो, है ना। YouTube.xlsx, YouTube. तो आप Toolbar मैंने आपको tab, दोनों analysis जगह से lens, formatting tab, escape, नेम को डिसाइड करना selected बता range, दिया है, B2, इस Radhika, ट्यूटोरियल E13, में West, नेम मैनेजर से बताया, और उस ट्यूटोरियल में जो है पिछले ट्यूटोरियल में ड्रॉप डाउन लिस्ट वाले ट्यूटोरियल में आपको न्यू जो है वहां से बताया है, दोनों का एक ही मकसद है। अब चलते हैं नेक्स्ट में, इसको आप अनसेलेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं Mohan, है, C2, नेक्स्ट सीट में चलते हैं, sheet tab, sheet 1, blank, C1, ओके। अब नेक्स्ट सीट में हम आ चुके हैं, blank, B1, मैं चाहता हूं कि B1 में नाम डालूं, blank, C1, है ना, तो उसका रिजल्ट आ जाए C1 में, तो देखते हैं नाम किस में है, sheet tab, can left parent to right, Radhika, B2, adjacent to hidden cells, B2, Mohan, C2, F period, name, B1, adjacent to hidden cells, नेम B1, F period, name, C1, फादर्स नेम C1, result in percent, D1, रिजल्ट इन परसेंट है जो है D1 में, है ना, और हमारा टेबल जो मैंने रेंज सेलेक्ट किया था वो B से स्टार्ट हो रहा था, तो B वाला पहला कॉलम, C दूसरा कॉलम और D तीसरा कॉलम, भले इस टेबल में A से स्टार्ट हो रहा है जिसको मैंने हाइड कर दिया है, लेकिन जब मैंने रेंज दिया था तो वहां पर मैंने B से लिया था, मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूं इस बात को, इसलिए ध्यान रखना है। तो यहां पर ये तीसरा कॉलम है, प्रैक्टिकली कॉलम का टेबल का ये चौथा कॉलम है, लेकिन जो मैंने सिलेक्ट किया था रेंज उसका ये तीसरा कॉलम है रिजल्ट, तो ठीक है, तीसरा इंडेक्स sheet में हम tab, sheet तीसरा 1, देंगे, sheet 1, blank, C1, blank, B1, B1 में मैं कोई भी नाम डालूंगा, blank, C1, C1 में रेंज उसका जो रिजल्ट है वो आना चाहिए, तो C1 में लगाता हूं इक्वल equals, edit, equals, V V, value, L, lookup, L look, O, O look, K, K lookup, U, U P, F lookup, left parent, लेफ्ट पेरेंट, अब क्या देना है, वैल्यू, यानी कि लुकअप वैल्यू, तो हमने लुकअप वैल्यू ना देकर मैं यहाँ एड्रेस देता हूँ सेल का, तो सेल का तो B, text, B1, 1, है ना, B1 में मैं डालूंगा तो यहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ मैं नाम भी लिख सकता हूँ कोट में, लेकिन वो कांस्टेंट हो जाएगा, कॉमा, comma, अब यहाँ पर उस एड्रेस को देना है, लेकिन एड्रेस के बजाय मैं क्या दे सकता हूँ, जो रेंज देना है टेबल का, जिसको बोलते हैं टेबल क्राइटेरिया, तो मैं टेबल क्राइटेरिया रेंज ना लिखकर मैं सीधे सीधे भी यहाँ रेंज नहीं लिख सकता हूँ, जैसा अब तक पहले मैं वीलुक में लिख चुका हूँ पिछले ट्यूटोरियल में, यहाँ पर मुझे पूरा सीट का नाम भी देना पड़ेगा, उस कौन सा सीट में है, फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना पड़ेगा, तब रेंज लिखना पड़ेगा। तो ऐसा ना करके जो मैंने उस टेबल का नाम दिया है और उसका स्कोप एंटायर वर्कबुक रखा हुआ है, तो मैं सीधा सीधा उस रेंज का नाम दे देता हूँ, वो यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा, इसीलिए नाम देने से आसानी हो जाता है, वरना आपको पूरा सीट का नाम और एक्सप्लेनेशन साइन और पूरा रेंज लिखना पड़ेगा।
तो यहाँ पर हमने दिया था प्रैक्टिस P. Duration. R. Practice A. Practice PRAC। 1. C. Practice 1. देखो प्रैक्टिस 1 आ भी गया, I. C. CTICE Practice 1 1. Practice 1. है ना, कॉमा Comma. प्रैक्टिस 1 कॉमा। अब देना है इसका जो तीसरा पार्ट है कि उस टेबल का कौन सा कॉलम, कॉलम इंडेक्स है ना। तो कॉलम इंडेक्स मैंने बताया था कि वहां पर बी से लिया है मैंने रेंज, तो बी वाला एक कॉलम, सी और डी में है रिजल्ट, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। 3. उसके बाद कॉमा, Comma. True dash approximate match. True dash approximate match. तो ट्रू नहीं चाहिए मुझे, एक डाउन एरो किया, False dash exact match. फॉल्स को मैंने एंटर कर दिया, फॉल्स में। Enter. Blank. C2. Number n/a as formula. हाँ, C1. Contain देखो error जैसे मैंने period. एंटर कर दिया उसने ओके भी कर दिया और वो राइट पेरेंट भी लगा दिया होगा। n/a आया है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो एरर आया है। Blank. B1. यहाँ लिखता हूँ राधिका, R. RADHIKA। Enter. Blank. B2. देखिए Radhika. B. 8500% as formula. है ना। अब यहाँ पर 8500% आया, बड़ा ज्यादा आ गया, वहां तो 85% था, यहाँ पर 8500 आ गया है ना। तो ये क्यों हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर परसेंट साइन भी लग गया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। तो क्यों ना हम इसको सिंपल नंबर में कर दें, तो कंट्रोल Control 1, 1. ये आपको पता है नंबर Number टैब tab में, selected. अगर ऐसा हो गया तो टैब List box general 1 of 12. Percentage 7 of 12. परसेंटेज में है, तो मैं ऊपर चलता हूँ, Time 6. Date. Account. Currency. Number 2. है ना। Number 2 of आप 12. नंबर भी ले minus सकते हो, 12 Decimal places colon edit spin box 0 alt plus D. डेसिमल प्लेसेस 0 आ रहा है, Use 1000 separator left parent comma right. List box minus 1234. Start with left parent 1234 right parent है 3 ना। 4. डाउन एरो से लिस्ट में जाकर डाउन एरो से मैंने जो प्रॉपर नंबर है वो ले लिया, जो मुझे चाहिए फॉर्मेट, OK button. ओके में जाकर Space. ओके कर दिया। 85. Radhika. 85 as formula C1. जो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया था वो अब परसेंटेज हट गया, तो ये नॉर्मल नंबर आ गया, तो 85 आ गया। यानी कि जो मैं यहाँ लिखूंगा Radhika B1. यहाँ आ 85. जाएगा। Radhika B1. अब हम देखते हैं, Radhika B1. राधिका है, अब इसमें कर देते हैं रोहन, R. ROHAN। Enter. Blank B2. Rohan B1. रोहन क्या, राइट एरो करते हैं, 95 as formula C1. 95%, ये भी बहुत इंटेलिजेंट है। देखते हैं क्या सीट में है रोहन। Sheet tab jam left parent to right parent. First cell name B1 adjacent to Name. hidden cells. Radhika B2. Radhika. Arun B3 adjacent Arun. to hidden cells. Radhika. Aman. Radha B. Kamal. Rohan. Racket. Rohan B8 देखिए। adjacent to hidden cells. रोहन नीचे है, राइट एरो करते हैं, Navir C8. 95 D8. देखिए 95 उसका परसेंटेज। तो इस प्रकार से हमने देखा आज कि हम दो कॉलम को अगर हमें यूज करना है तो किस प्रकार से उसको एक कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फार्मूला में भी जब लिखेंगे जहां वैल्यू देना है, सेल वैल्यू, वहां पर भी उसी तरह से फार्मूला लगाना है। इस बात का स्पेशल ध्यान देना है, केवल एक सेल लिखने से नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जब नाम आएगा तो उसी फॉर्मेट में आना जरूरी है जिस फॉर्मेट में आपने कॉन्केटिनेट करके बनाया हुआ है, और बाकी सब तो फिर फार्मूला सेम वीलू का जैसा है वैसा ही है। और फिर किसी डाटा को वीलू के द्वारा किसी और सीट से कैसे एक्सेस करते हैं, ये भी हमने आज देखा। तो इसी के साथ इस ट्यूटोरियल को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।